जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें लेंगे एक नया टॉपिक। और इससे पहले जो आपने क्लास अपनी कंप्लीट की थी वो थी संधि वाला टॉपिक। तो संधि में स्वर संधि के 5 भेद, व्यंजन संधि की कंडीशन, विसर्ग संधि, ये सब आपने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर अब हम शब्दों से संबंधित चीज़ों को लेंगे। शब्द के भेद और शब्द के जो भेद होते हैं वो होते हैं 4। इनमें से शब्द का एक भेद होता है हमारा उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव, उद्भव, स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। और वो भेद होते हैं हमारे 5। क्योंकि आपने संधि से शब्द बनाने सीखे, वर्णों के मेल से, पुराने शब्दों से जो नया शब्द बनाते हैं, तो वो 5 प्रकार के शब्द आपने बनाए। उनमें से कुछ कहलाए प्यारे दोस्तों आपके तत्सम शब्द, कुछ कहलाए आपके तद्भव, इसके बाद में देसी, विदेशी, देसी विदेशी, और फिर आपके संकर शब्द। अगर मेरी आवाज़ आप तक सही पहुंच रही है और आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर या स्रोत के आधार पर, कुछ भी पूछे सबकी एक ही बात है। स्रोत के आधार पे भी 5 भेद, उद्भव के आधार पे 5 भेद, उद्गम के आधार पे 5, व्युत्पत्ति के आधार पे 5, लेकिन उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे संकर शब्दों को भेद नहीं माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्पत्ति के आधार पे संकर शब्दों को भेद नहीं माना जाता, क्योंकि संकर शब्द 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं, वो ऑलरेडी पहले से उत्पन्न है, उत्पन्न फिर ये हुए। तो जो उत्पत्ति के आधार पे हैं वो 4 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के केवल 4 भेद, केवल 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के केवल 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। संकर शब्दों को, संकर शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद नहीं माना जाता, शब्द का भेद नहीं माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर जी। बायोलॉजी की क्लास का टाइम देख लेंगे, बात कर लेंगे, वो भी अगर इस टाइम पे है तो आप कोई भी जो कि उचित समझे वो क्लास आप अटेंड कर लो, ठीक है। तो इसमें से आपको ध्यान रखना है, शब्द के 4 भेदों में से हमारा पहला भेद था उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम के आधार पे। ये जो हमारे तत्सम शब्द हैं ये संस्कृत के शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के शब्द क्या कहलाते हैं आपके? तत्सम, संस्कृत के शब्द। ये जो तद्भव शब्द हैं ये आपके हिंदी के शब्द हैं, हिंदी के शब्द क्या कहलाते हैं आपके? तद्भव। देशी शब्द जो हैं ये बोली उपबोली के शब्द होते हैं, बोली उपबोली के शब्द जो गांव में प्रयोग होते हैं। विदेशी शब्द जो हैं इनको आगत या विदेशज्ञ शब्द भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको आगत शब्द भी कहते हैं। ये बाहर से आए हुए हैं इसलिए आगत शब्द कहलाते हैं, दूसरे देश से जो आए हैं आगत।
संकर शब्द होते हैं दो अलग अलग भाषाओं के शब्द, दो अलग अलग भाषा के शब्द। तो दो अलग अलग भाषा के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके संकर शब्द कहलाते हैं, दो अलग अलग भाषा के शब्द। क्लियर? ये थी बेसिक चीजें। जी 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 ठीक ठीक ठीक। चलो जी, अभी इसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे ये तत्सम शब्द होते हैं इनको हम कैसे पहचानेंगे। ये करोड़ों शब्द होते हैं तत्सम शब्द, और ये क्या है? हमारे तद्भव। ये जो बने हैं ये तत् और सम से मिलके बना है, और ये जो बना है ये तद और भाव से मिलके बना है। यहाँ इस तत् का अर्थ होता है हिंदी में उसके, सम का अर्थ होता है समान। तो ये जो उसके आया है ये आया है संस्कृत के स्थान पे। तो जो संस्कृत के समान है तो वो क्या कहलाता है? वो तत्सम कहलाता है। ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है, ये है हमारा तद और भाव। तो इस तत् का अर्थ होता है उससे, और भाव का अर्थ होता है उत्पन्न। भाव का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न। तो जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक शब्द ले लिया अग्नि, तो अग्नि से आग उत्पन्न हो गया, अग्नि से आग उत्पन्न हुआ। दूसरा शब्द सूर्य, इससे सूरज उत्पन्न हो गया। रात्रि, इससे रात उत्पन्न हो गया। तो जो संस्कृत के समान शब्द है वो क्या कहलाए हमारे? वो कहलाए हमारे तत्सम। तो ये सारे के सारे शब्द क्या हो गए? हमारे तत्सम। और जो इससे संस्कृत से अर्थात तत्सम से उत्पन्न हुए हैं ये क्या कहलाए? हमारे तद्भव। क्लियर? ये क्या कहलाया? हमारे तद्भव कहलाए। तो इन शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे? ये भी एक कंडीशन के आधार पे आपको इनको सीखना है। तो कई बार आपसे यही पूछ लेगा तत्सम शब्द में संधि बताइए कौन सी है, तो ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन, तो व्यंजन संधि। प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तत् था, तो तत् अपने आप में क्या है? संस्कृत का सर्वनाम। हिंदी में इसको कहते हैं उसके या उससे। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे होता है। वो संज्ञा कौन सी आ गई? यहाँ संस्कृत आ गई। क्लियर? तो जो संस्कृत के स्थान पर आपको ध्यान रखना है शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वही सारे के सारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जो इन तत्सम शब्दों से उत्पन्न हुए, जैसे अग्नि से आग उत्पन्न हो गया, सूर्य से सूरज उत्पन्न हुआ, रात्रि से रात उत्पन्न हुआ, तो इससे हमें तीन चीजों की क्लियरिटी हुई कि जो भी तद्भव शब्द होंगे वो तत्सम शब्द से उत्पन्न होंगे। तो तद्भव के लिए कोई ना कोई तत्सम रूप होना जरूरी है। दूसरा उससे मिलता जुलता होगा। दूसरा क्या होगा? उससे मिलता जुलता होगा। जैसे इसमें ए इसमें भी है, इसमें भी है, गे इसमें भी है, इसमें भी है, से इसमें भी है, रे इसमें भी है, रे इसमें भी है, तय इसमें भी है। ये वाला तय है, ये ऊपर वाला, तो यानी कि इससे मिलता जुलता होगा। तो जितने भी तद्भव शब्द हैं जिनको हम हिंदी के कहते हैं उनके लिए कोई ना कोई तत्सम होना जरूरी है। और जो भी नया शब्द उससे उत्पन्न होगा वो आसान होगा, सरल होगा, सुगम होगा और उससे मिलता जुलता होगा। ये इतनी बातों से हमें यहाँ पे पता चला।
अगर यहाँ तक की चीजें आपकी समझ में आ गई है, क्योंकि हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो उत्पत्ति के आधार पे, अर्थात जो शब्द उत्पन्न हुए ये सारे के सारे संस्कृत से उत्पन्न होके हिंदी में आए, ये सारे की तत्सम से उत्पन्न होके यहाँ पे आए, ये जो गांव में बोली और उपबोली बोली जाती है ये सारे के सारे शब्द वहां से आए, ये अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू के जो शब्द हैं, पुर्तगाली के जो शब्द हैं सारे वो विदेशी शब्द कहलाए। जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द है, जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है, तो वो संकर कहलाएगा। तो वो क्या थे, हमारे संकर शब्द थे। तो इनमें से जो तत्सम शब्द हैं वो सारे के सारे संस्कृत के हैं। तद्भव वाले जो संस्कृत से उत्पन्न हुए उनको हिंदी के शब्द कहा। ये गांव देहात में जो प्रयोग हुआ देसी या देशज शब्द कहलाया। इसी का ही जो एक और नाम है वो क्या है, देशज शब्द भी हम इनको कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, देशज शब्द, जो अपने देश में जन्म ली। और इनको क्या बोलेंगे, विदेशज शब्द, जो विदेश में जन्म लिए उनको क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द वो कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, विदेशज शब्द कहलाएंगे। तो इसीलिए ये देसी शब्द हैं और ये क्या है आपके, ये विदेशज शब्द है। तो ये चीजें अगर आपकी समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। उसके बाद फिर इनकी कंडीशनों को समझिए, आप कैसे इनको पहचानोगे। जी, तो आपको ये ध्यान रखना, 12वीं का एक ही कमेंट को एक बार ही करते हैं। वो अपनी कक्षा जो ऐप है कैरियरविल का, वहां पे 12th का बैच आता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट देखो आप, इसके बाद यहाँ क्या है, तत्सम शब्दों की पहचान। तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, आधे व्यंजन अर्थात स्वर रहित व्यंजन वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वाले अधिकांश शब्द, अधिकांश शब्द, सारे शब्द नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आधे व्यंजन, आधे व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन वाले अधिकांश शब्द कौन से हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्रयोग किया, अभी इसमें यहाँ पे आधा गए हैं, रे इसमें पूरा है। जब भी हम किसी वर्ण के नीचे ये निशान लगाते हैं, इसको हलंत बोलते हैं, तो वो स्वर रहित व्यंजन होता है, अर्थात आधा व्यंजन होता है। इसमें ये आधा गए हैं और ये री पूरा है। इसमें यहाँ पर ये रे है, ये तैरने वाला। इसमें ये वाला यहाँ पे आधा है। इसमें यहाँ आधा गए हैं, इसमें आधा के और आधा तय है, इसमें आधा ने है और आधा तय है और आधा कै भी है। ये जो बनता है आधा कै और से से मिलके बनता है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। तो आधे व्यंजन वाले जो होते हैं वो सारे के सारे आपको ये ध्यान रखना है, हमारे क्या कहलाते हैं। इसमें ये आधा था, इसमें ये आधा है, इसमें ये आधा है, इसमें ये आधा है,
इसमें ये आधा है, इसमें ये आधा है, ये आधा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अधिकांश शब्द। तो ये जो कंडीशन हमारी अप्लाई होगी ये 99.9% शब्दों पे अप्लाई होगी, क्योंकि कुछ ऐसे भी शब्द हैं 1%, जैसे हमने यहाँ पे शब्द लिया हल्दी, तो ये जो हल्दी है इसमें भी आधा व्यंजन है, लेकिन ये हल्दी अपने आप में यहाँ तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा, वो हरिद्रा होगा। ये क्या है इसका, ये तत्सम है। तो कुछ 1% लगभग ऐसे भी शब्द हैं जिनमें आधा व्यंजन तो आता है लेकिन वो तत्सम नहीं है। लेकिन हमारी जो तैयारी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अगर वो 99% हो जाती है तो फाइनल सिलेक्शन तो हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन आप पेपर का 75% करके आओगे तो उसी दिन आपका सिलेक्शन तय है। तो यहाँ चूंकि जो किसी किताब में 50, 100, 150 जो शब्द दिए हैं उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आपसे पूछा जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर आखिरकार हमारे पास क्या तरीका हो सकता है जिससे हम तत्सम शब्दों की पहचान कर सकते हैं। एक तो तरीका ये था कि जितने संस्कृत के शब्द हैं वो सारे तत्सम हैं, क्योंकि तत्सम संस्कृत के शब्दों को हम तत्सम कहते हैं, ये सारे के सारे संस्कृत के हैं इसलिए तत्सम कहलाए। दूसरा, इनमें आधा व्यंजन आया है, स्वर रहित व्यंजन आया है, इसलिए तत्सम कहलाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये थी आपकी पहली कंडीशन। दूसरी जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। संयुक्त, दूसरी कंडीशन क्या है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द क्या कहलाते हैं हमारे, तत्सम। अब संयुक्त व्यंजन वाले शब्द में एक तो हमारा ये आता है, दूसरा जो है ये होता है। एक संयुक्त व्यंजन हमारा ये है, एक संयुक्त व्यंजन ये है, और एक संयुक्त व्यंजन हम इसका भी प्रयोग करते हैं। तो ये जो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द है ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये तत्सम कहलाते हैं। जैसे यहाँ ये शब्द आ गया, इससे हमने बना लिया क्षत्रिय शब्द, इससे छात्र शब्द बनाया, इससे विज्ञान शब्द, एनीथिंग। और भी जरूरी नहीं केवल यही शब्द बने, इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे शब्द है जो बन सकते हैं। ऐसे ही इससे हमने क्या बना लिया, विद्यालय। क्लियर। हम गद्य भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। इससे हम श्रीमती भी बना सकते हैं, इससे हम ज्ञानी भी बना सकते हैं, इससे हम रात्रि भी बना सकते हैं, और इससे हम और कहाँ प्रयोग करेंगे हम इसका, अक्षत, ये भी बन सकता है, जरूरी नहीं है। अक्षत चावल को कहते हैं। अक्षत क्या होता है, चावल, जो पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं चावल, वो अक्षत कहलाते हैं। अब इसमें यहाँ पे ये संयुक्त व्यंजन है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये, इसमें संयुक्त व्यंजन है, इसमें ये संयुक्त है, इसमें ये है, इसमें संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त, इसमें ये संयुक्त, इसमें ये संयुक्त है। इसीलिए सारे के सारे क्या कहलाए आपके, तत्सम शब्द। इनमें कोई भी तद्भव देशी विदेशी संकर नहीं है, क्योंकि संयुक्त ये 100% है। जहां भी इनमें से कोई भी एक वर्ण होगा किसी भी शब्द में, तो आपको ये ध्यान रखना है वो तत्सम शब्द ही बनाएगा। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए आपके, तत्सम शब्द। अगर चीजें आपकी समझ में आ रही है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि कई बार टीचर जब अलग तरीके से पढ़ाता है और आपने कोई चीज अलग तरीके से पढ़ी है तो फिर आप उसके साथ कई बार अपने आप को सहज महसूस नहीं करते। तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने का अब के आपके पास जो तरीका था वो यही था कि यहाँ पे एक शब्द रात आया है, रात्रि, और रात्रि से आप क्या बना लेते हो, रात बना लेते हो। क्लियर। दूसरा शब्द यहाँ दिवस आया है, दिवस से आप दिन बना लेते हो।
ठीक है, यहाँ सूर्य आया, सूर्य से आप सूरज बना ली। तो आप केवल अब तक इनको रटते थे कि ऐसे याद कर करके, और रट कितने शब्दों को सकते हो आप? मैक्सिमम 150, 200, 300। अब ये तो करोड़ों शब्द है। अब उन करोड़ों शब्दों को हम कैसे करेंगे? इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका है ही नहीं। किताबों में तो 150 दे देगा, 200 दे देगा, 300 दे देगा मैक्सिमम, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है जो किताबों में दिया है उसी में से आएगा। अब आप कोई भी दुनिया का शब्द ले आओ जो देवनागरी की लिपि में लिखा हो इस तरह। ये कौन सी लिपि है जिसमें हमने लिखा? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में हम संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हैं। प्रयोग तो 5 है संयुक्त व्यंजन, लेकिन होते 4 है, ये स्टार्टिंग के पहले 4, क्योंकि इसका प्रयोग तो ऑलरेडी हम विद्यालय में इस रूप में कर रहे हैं। विद्यालय में हम इस रूप में कर रहे हैं, तो फिर यहाँ तो ये संयुक्त नहीं रहा कि फिर यहाँ हम कहेंगे कि आधा व्यंजन है, आधे व्यंजन वाले भी तत्सम कहलाते हैं। भाई इसमें इस तरीके से प्रयोग तो किया है उसने, तो संयुक्त कहलाया। और ऐसे प्रयोग नहीं किया, ऐसे कर लिया, तो फिर हम कहेंगे आधा व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन तो वो होगा ना जहां 2 व्यंजन एक साथ हम प्रयोग करेंगे। अब इसमें जो ये प्रयोग हम करते हैं, ये जो बनता है ये कै और से मिला के बनता है, ये तय और रे से मिला के बनता है, ये वाला जै और ये से मिला के बनता है, और ये वाला यहाँ आधा से और रे से मिला के बनता है, और ये वाला यहाँ आधा दे और यह से मिला के बनता है। और नहीं यकीन आता तो आप खुद देख लो, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आधा दे है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये से है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये जे है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये तय है, और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये के है। ये 2 व्यंजनों से मिलके बना है। और जब ये 2 व्यंजनों से मिलके बना है तभी तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाया। तो ये जो बनता है आपका, इससे जो बनेगा वो ये बनेगा, इससे जो बनेगा वो ये बनेगा, इससे जो ये बनेगा वो ये बनेगा, इससे जो बनता है वो ये बनता है, और इससे बनता है आपका ये। और जब जब आपको ये ध्यान रखना है, इनमें से कोई भी व्यंजन अगर आप किसी शब्द में प्रयोग कर रहे हो तो वो कहलाएंगे तत्सम शब्द, अर्थात संस्कृत के शब्द। इसके बाद तीसरा देखिए जी आप, यहाँ पर क्या है? तैरने वाले रे से बने शब्द। अब इसका प्रयोग जहां भी आप करोगे, जैसे आपने यहाँ एक शब्द अर्जुन ले लिया, कर्ण ले लिया, दुर्दिन, निर्धन, निर्दय, निर्विरोध, दुर्गम। अब ये तैरने वाला रे आया है सब पे, तो ये क्या बनेंगे? ये कहलाएंगे हमारे तत्सम शब्द। ये जो प्रयोग आपने किया है ना, इसकी वजह से तत्सम कहलाया। 4th, री से बने शब्द। अब इसका प्रयोग अगर आपने कर दिया तो वो सारे के सारे शब्द हमारे तत्सम कहलाएंगे। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका जो प्रयोग कहाँ करते हो आप? कृष्ण में करते हो, कर्का में करते हो, पितृण में करते हो, मात्र में करते हो, ठीक है, तरण में करते हो, एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द आप ले सकते हो। तो यहाँ पर जो आपने प्रयोग किया, ये जो प्रयोग किया है आपने, ये 2 बार आए या 1 बार आए, ये बीच में आ जाए या पहले आए, यहाँ बीच में आया, यहाँ लास्ट में आया, यहाँ पहले आया, यहाँ तो हमने पहले वर्ण पे लिया, यहाँ लास्ट वाले वर्ण पे लिया, यहाँ बीच में ले लिया, तो ये भी क्या कहलाएंगे? आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? आपके तत्सम शब्द। यहाँ पे देखिए 5वीं कंडीशन, जिस शब्द का अंतिम वर्ण, जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो, वो भी क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। जैसे पुराण,
रामायण, पर्यावरण, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, लक्ष्मण। इन सब का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? इसका अंतिम वर्ण है, इसका भी अंतिम वर्ण है, इसका कोई भी ले आओ आप, जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो गया। अब कोई आपसे पूछने लगे कि ये बताइए ये शब्द क्या है? विष्णु, तो आप कहोगे तत्सम है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई पूछने लगे आपसे ब्राह्मण शब्द क्या है, एनीथिंग, बहुत सारे शब्द हम प्रयोग करेंगे। कोई आपसे पूछने लगे श्रवण शब्द बताइए क्या है, तो इसमें आपने जो प्रयोग किया, अंत में नय का प्रयोग किया, इसमें नय का प्रयोग है, इसमें भी नय का प्रयोग है। और जरूरी नहीं एक ही कंडीशन अप्लाई आप करोगे, इसमें आप और भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ आधा व्यंजन है, ये वाला नय जो है ना, ये आधा है, इसमें यहाँ आधा व्यय है, आधा व्यंजन है, इसमें ये आधा से है, संयुक्त व्यंजन है, इसमें भी संयुक्त है, इसमें भी संयुक्त है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? आपके तत्सम। तो कितनी कंडीशन हो गई? 5 कंडीशन हो गई आपकी। 6 कंडीशन। विसर्ग मैं एक ही बना लेता हूं, अलग अलग नहीं लिखता हूं। अयोग वहा, अयोग वहा, चिन्ह या वर्णों से अलग अलग ही करते हैं। विसर्ग, विसर्ग चिन्ह से, चिन्ह से बने शब्द। तो विसर्ग जो चिन्ह होता है हमारा, ये वाले चिन्ह होते हैं जहां भी हम विसर्गों का प्रयोग करेंगे वो भी सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? तत्सम। जैसे हमने यहाँ पे प्रातः काल शब्द ले लिया, ऐसे ही यहाँ पुनः आगमन शब्द हमने लिया, अतः एवं, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। प्राय शब्द है क्योंकि एक तो इनमें विसर्गों का प्रयोग हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने यहां लिखे, जैसे अभी आप में से एक बच्चा पूछ रहा है, ठीक है सर दर्शन शब्द, अरे वो जितने भी शब्द हैं चाहे जिन उनके ऊपर कोई भी आ जाए, रह आएगा उनके ऊपर, वे दुनिया के सारे शब्द, मैंने जो 100% कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही थी उसके ऊपर क्या लिखा मैंने? 99.9%। फिर आपको ये भी कहा जी देखो हल्दी में आधा व्यंजन है लेकिन ये तद्भव है, हिंदी का है, क्योंकि ये 100% पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन जब आप तो वहां तो इसी से पहचान लोगे, और बाकी पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब जब भी इनमें से कोई भी व्यंजन आएगा वो सारे तत्सम ही बनाएंगे। इसमें से तैरने वाला रहे वो कहीं भी आ जाए, दर्शन में कोई अलग थोड़ा ही हो जाएगा, ठीक है, दार्शनिक में कोई अलग थोड़ा ही हो जाएगा। तो इसलिए वो सिर्फ ये शब्द नहीं है जो मैंने यहाँ लिखे, अरे वो कहीं भी आए, वो शब्द के बीच में आ जाए, वो पहले वर्ण के ऊपर हो, लास्ट वाले वर्ण के ऊपर हो, कहीं भी आ जाए रहे। जब इसको तैरने वाला रह बोलते हैं तो जहां भी ये तैरने वाला रह आएगा, दुनिया के सारे शब्द जो देवनागरी की लिपि में लिखे हैं तो वे सारे तत्सम हैं, संस्कृत के शब्द है। अब नए किसी में आ जाए, जरूरी थोड़े जो मैंने लिखे यही, इनके अलावा कई हजार शब्द हैं
जिनमें हम अंत में शब्द में नए का प्रयोग करते हैं। तो इतनी विवेक शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए कि हम जो ये कंडीशन बता रहे हैं उसके एग्जाम्पल तो हम 2, 4, 5, 10 दे रहे हैं, लेकिन इनके अलावा इनसे हजारों शब्द बनते हैं। ठीक है, तभी तो हम कह रहे हैं कि ये करोड़ों शब्द है तत्सम ही। तो इसीलिए वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके तत्सम ही कहलाएंगे जब उन पे ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो विसर्ग चिन्ह वाले सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे, हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। दूसरा, अनुस्वार चिन्ह, अनुस्वार चिन्ह वाले, अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द, अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द संसार, अंकित, संदेह, संस्कार, संविधान, ये सारे क्या हैं हमारे तत्सम शब्द। हलंत चिन्ह ये वाले, ये आड़ी तिरछी रेखा हलंत चिन्ह वाले शब्द क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। कैसे, पाठ्य, विद्या, विद्वान, गद्य, विद्यालय। तो जहां भी आप ये आड़ी तिरछी रेखा हलंत के रूप में प्रयोग कर रहे हो, तो जहां भी ये लगेगी, वो कहीं भी लगे, शब्द के बीच में लगे, अंत में लगे। अब मान के चलो मैंने यहाँ लिख दिया द्वारा, तो ये तत्सम है, यहाँ शब्द के शुरू में है, यहाँ बीच में है, फिर मैंने लिख दिया यहाँ वरण, तो यहाँ शब्द के अंत में लगा हुआ है। यहाँ पहले है, यहाँ अंत में है, यहाँ बीच में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे वो आगे आ जाएगी कंडीशन, दशानन में भी आगे बता देंगे आपको कौन सा है, उसी से आप पहचान लोगे। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि कुछ ऐसी खासियत होती है हर लैंग्वेज के अंदर जो दूसरी के अंतर्गत नहीं पाई जाती। संस्कृत लैंग्वेज के अंतर्गत ये खासियत है कि हम उसमें विसर्ग का, अनुस्वार का, हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बाकी जगह इनका प्रयोग नहीं होता है। तो उन्हीं के माध्यम से हम पहचान पा रहे हैं। तो ये सारे शब्द आपके तत्सम है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के हैं। अब जैसे बच्चा पूछ रहा है दशानन कौन सा है सर, ये तत्सम है। एक तो इसमें जो 10 शब्द हैं ये संस्कृत का है, ये वाला 10 जो है संस्कृत का है, और ये वाला 10 जो है हिंदी का है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। तो दशानन में ये लगा हुआ है इसलिए तत्सम है। दूसरा, दशानन में जो ये स आया हुआ है इसको हम तालव्य स कहते हैं। तो तालव्य स वाले जो शब्द होते हैं वो संस्कृत के होते हैं, दंतव्य स वाले जो शब्द होते हैं वो तद्भव हिंदी के होते हैं। दूसरा, दशानंद के अंतर्गत 2 शब्द हैं, एक 10 है और एक क्या है, आनन है। इसमें संधि भी है और समास भी है। तो जब संधि वाले जितने भी शब्द है वो सारे तत्सम है। 2 लॉजिक तो मैंने यही बताया है कि ये 10 आनंद क्या है, आपका तत्सम शब्द है, क्योंकि इसमें तालव्य स का प्रयोग हुआ है, इसमें दंतव्य स। तालव्य स वाले, मूर्धन्य स वाले सारे तत्सम होते हैं संस्कृत के, और दंतव्य स जिसमें सपेरे वाले स का प्रयोग करते हैं वो प्रयोग होते हैं सारे के सारे हमारे हिंदी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल में यहाँ एक शब्द ले लूं ससुर, और दूसरा शब्द ले लिया मैंने ससुर, तो ये तत्सम है और ये क्या है, तद्भव है। ठीक, क्योंकि इसमें आधा व्यंजन आ गया, तालव्य से आ गया, इसलिए एनीथिंग और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये बताई गई कि ये वाला 10 का प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं, ये वाला हिंदी में प्रयोग करते हैं 10। दूसरा, दशानंद समास है, और समास में दोनों के 2 पद अगर संस्कृत के हैं तो तत्सम कहलाएगा, क्योंकि आनंद का अर्थ मुख होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये 10 भी संस्कृत का, ये भी संस्कृत का, इससे बनने वाला शब्द संस्कृत का।
दूसरा इसमें संधि हुई है, ए और आ मिल के आ बना, और संधि वाले दुनिया के जितने भी शब्द है सारे तत्सम। तो वो चीजें आगे आएगी। तो इस तरीके से आप एक एक शब्द को मेरे से पूछोगे तो इसका मतलब आप रट रहे हो, जैसे आप हमेशा पहले रटते हुए आए हो चीजों को। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर तब होगा जब मैं तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर पांचों शब्दों को कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसी बहुत सारी चीज है जो आपने गलत पढ़ी है, उसमें नहीं जाना है आपको। ठीक है, तो आपके अनुसार बहुत सारे शब्द जो आपने किताबों में पढ़े हैं वो गलत पढ़े हैं, क्योंकि उन किताबों के पहले पेज पे लिखा होता है किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। जैसे मैं एक शब्द यहाँ पे प्रयोग करूं मूल्यवान, ठीक है, और दूसरा शब्द में यहाँ प्रयोग करूं वरण, और आपसे मैं पूछने लगूं कि बताइए कि ये पहला है आपका और ये आपका दूसरा है। मैं तीसरा भी लिख देता हूं। तीसरा है दुरुपयोग, चौथा है गुरु उपदेश, और पांचवा है वंदना। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन कौन से शब्द इसमें सही है। तो आपको ये बताने हैं कि ये 5 मैंने शब्द लिखे हैं, इनमें से बताना है कौन कौन से शब्द इसमें सही लिखे हुए हैं। आपका ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई भी हो सकता है, और 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकता है। मैं केवल यहाँ आपको तत्सम तद्भव नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको शुद्ध और अशुद्ध वर्तने भी बता रहा हूं। मैं आपको यहाँ बाकी जो विराम चिन्ह है, विसर्ग है, अनुस्वार है, हलंत है, उसका भी जानकारी दे रहा हूं। मैं यहाँ आपको ये भी कह रहा हूं कि ये देवनागरी की लिपि में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ चिन्हों के बारे में आपको बता रहा हूं, मैं यहाँ वर्तनियों के बारे में बता रहा हूं, मैं इनके शाब्दिक अर्थ से आपको परिचित करा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको शुद्ध वर्तनी के बारे में आपको बता रहा हूं, मैं तत्सम शब्द के बारे में बता रहा हूं। तो एक साथ हम 5 टॉपिक पढ़ रहे हैं। जिनको भर्ती होना है उनका 5 पे फोकस है, और जिनको रटना है हिंदी को एक बार और, तो उनका 1 पे भी फोकस नहीं है। वो उसी तरीके से पढ़ेंगे जो तरीका आप है ही नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करने का। तो अगर ये चीजें आपको क्लियर हुई है तो बताइए, सबको आंसर देना, जितने भी बच्चे लाइव हैं यहां सबको आंसर करना है। सही बताने हैं कौन कौन से इसमें से सही है। 5 सही है या 5 में से 4 सही है। शुद्ध वर्तनी निम्नलिखित में से कौन कौन सी है। वेरी गुड, 1, 4, 5, 4, 5, 1, 5, क्या बात है। चलो जी, अब आ जाओ यहाँ पे। इनमें से ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। अब गलती क्यों है? क्योंकि आप हिंदी को बार बार रटते हो, इसलिए। ये सही तब होगा जब आप यहां हलंत दोगे, ये सही तब होगा जब आप यहां हलंत दोगे, ये सही तब होगा जब आप बड़े ऊ के स्थान पे आप छोटे ऊ का प्रयोग करोगे, और ये सही तब होगा जब आप छोटे ऊ के स्थान पर बड़े ऊ का प्रयोग करोगे, ये जो घुंडी मुड़ेगी तब। और ये सही तब होगा जब आप अनुस्वार को उस रूप में ना लिख के केवल न के रूप में लिखोगे। तो इसमें गलती ये थी, आप न का अनुस्वार नहीं कर सकते। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें गलती ये है, गुरु का छोटा ऊ, उपदेश का छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनेगा। उपयोग में छोटा ऊ आता है तो इसमें बड़ा ऊ नहीं आ सकता, क्योंकि एक छोटा ऊ अगर है, ये वाला आधार है, और उपयोग का ये ऊ मिलके तो ये ही बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा। और वरण में यहां जब हमने बता दिया कि यहाँ हलंत आएगा, ये लिखा हुआ है। सर जी वरण गलत नहीं लिखा हुआ है, बस अपना दिमाग लगाए जा रहे।
मूल्यवान तब सही होगा जब न के नीचे यहाँ हलंत होगा। इसमें ये गलती थी, कोई भी सही नहीं थे, सारे गलत थे ये। तो इसीलिए आप केवल एक चीज पे फोकस करके आगे मत बढ़ो, रटो मत चीजों को, क्योंकि यही चीजें आपके दूसरे जो टॉपिक है उसमें काम आएंगी। और मैंने ये कहा, लैंग्वेज चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या कोई भी दूसरी लैंग्वेज हो, आप जब तक कुछ केंद्रित टॉपिक ही पढ़ोगे, आप जिंदगी में कभी भी उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को सही नहीं कर सकते। आपको हिंदी में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, जब हिंदी की समझ विकसित होगी और आप ढंग से काम कर पाओगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर कितनी कंडीशन हमने देख ली? 8। 9वीं कंडीशन, संधि वाले सभी शब्द क्या है? तत्सम। क्योंकि हम तो तत्सम शब्दों की पहचान पढ़ रहे हैं, तो संधि वाले सभी, जैसे यहाँ पे शब्द आ गया हमारा देवालय, भावार्थ, अत्याचार, अध्यक्ष, स्वागत, अन्वेषण, परोपकार, नरेंद्र, सप्तऋषि, सदैव, महाऔषधि, नयन, नायिका, पवन, श्रावण। अब आप ये भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो कि इसमें तैरने वाला रह है, इसमें आधा तय आया है, इसमें आधा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, इसमें आधा व्यंजन है, आधा व्यंजन है, शब्द के अंत में न आया है, मूर्धन्य से आया है, इसमें मूर्धन्य से है। ठीक है, इसमें आधा व्यंजन आया है, तैरने वाला रे आया है, इसमें आधा व्यंजन है, दो दो, इसमें आप इसमें अंत में न आया है, संयुक्त व्यंजन है। तो जो अब तक आपने सीखा वो भी तो अप्लाई करके बता सकते हो कि तैरने वाला रे आएगा तत्सम कहलाएगा, आधा व्यंजन तत्सम कहलाएगा, आधा व्यंजन संयुक्त व्यंजन, आधा व्यंजन आधा व्यंजन, अंत में न मूर्धन्य, मूर्धन्य से, क्योंकि आपको अभी बता रहे थे से और से वाले वर्ण क्या है? तत्सम कहलाएंगे। ठीक है, इसमें अंत में न संयुक्त व्यंजन, यहाँ आधा तैरने वाला रहे, आधा आधा दे। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आप इनका संधि विच्छेद करो। ये देव और आल्य से मिलके बना है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये भाव और अर्थ से मिलके बना है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये अति और आचार से मिलके बना है, यण संधि का उदाहरण है। ये अधि और अक्ष से मिलके बना है, यण संधि का उदाहरण है। ये सु और आगत से मिलके बना है, यण संधि का उदाहरण है। और ये अनु और ऐसण से मिलके बना है, यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण। ये पर और उपकार से मिलके बना है, पर और उपकार से यण संधि का उदाहरण है। ये नर और इंद्र से मिलके बना है, यण संधि का, ये गुण संधि का उदाहरण है। ये सप्त और ऋषि से मिलके बना है, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। ये सदा और एव से मिलके बना है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ये महा और औषधि से मिलके बना है, महा और औषधि, इसमें भी संधि वृद्धि। ये यहाँ पे ने और अन से मिलके बना है, और ये यहाँ ने और ईका से मिलके बना है।
ये यहाँ ओ और अन से मिलके बना है और ये यहाँ रो और अन से मिलके बना है, इसीलिए ये सारे के सारे संधि विच्छेद हो रही थी। आज जब संधि विच्छेद हो रही थी तो संधि है, और चाहे वो स्वर संधि के भेद हो, व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि हो, तो जिन भी शब्दों में संधि है, अर्थात जो दो पुराने शब्दों के दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से मिलके बने हैं, सारे तत्सम हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए आपके तत्सम। कितनी कंडीशन हो गई? 9 कंडीशन आपकी हो गई। अगर यहां तक चीजें समझ में आ गई हो, बाकी कंडीशन आपको कल बताएंगे। अगर ये चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि मैंने संधि पढ़ाया था और संधि को हम कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे, किस तरीके से, तो वो चीज बताना जरूरी है। मैं अपने हिसाब से सीक्वेंस में चल रहा हूँ। मेरी कोशिश केवल ये नहीं है कि जो आपके सिलेबस में 15, 20, 30, 50, 60 जो टॉपिक है उनको पूरा कराना। मेरी कोशिश है कि आपको हिंदी के पूरे सिलेबस से फ्री कराना। उस मकसद के साथ हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं जब तक बच्चा डीप में जाके सही चीजों को तरीके से नहीं पढ़ेगा तब तक वो बार बार हिंदी पढ़ता रहेगा और बार बार वही 50-60% परफॉर्मेंस करेगा। कुछ क्वेश्चन सही और कुछ करके आएगा गलत, तो उससे कभी भी वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। जिस दिन आपका अचीवमेंट किसी सब्जेक्ट में 100% हो गया और उसमें आपने लगभग 95% परफॉर्मेंस पेपर में कर दी, उस दिन आपका 1 और 2 सब्जेक्ट के दम पे ही फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। जब तक उस अप्रोच के साथ आप काम नहीं करोगे तब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको केवल इन्फॉर्मेशन लेनी है, ऊपर ऊपर से सरसरी तौर पर चीजों के बारे में अगर आपको जानना है, तो केवल सूचना इकट्ठी करना है, और सूचना कभी भी भर्ती नहीं करा पाती। आपको ज्ञान पे जाना पड़ेगा, सूचना को छोड़ के। ज्ञान आपको तभी मिलेगा जब सीक्वेंस में रहोगे, लॉजिकली पढ़ोगे और निरंतर पढ़ाई में आप इन्वॉल्व रहोगे, तभी सूचना को ज्ञान में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों का नमस्कार, धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर हम, ठीक है, तत्सम और तद्भव के साथ।